हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससीएन क्लासेज में। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 के जो पेपर हुए थे उनमें 1 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार मोमिया है और मैं रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। तो इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये ए, बी और सी। ए ने 10 दिन में काम पूरा करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 40 दिन में करता है। तो इन सब का एलसीएम हो जाता है टोटल वर्क। तो ए बी सी का टोटल वर्क हो गया 40। ए की इफ़िशियंसी कितनी हो गई 10 में अपन 40 में 10 का भाग देंगे 4। बी की कितनी हो जाएगी इफ़िशियंसी 2। सी की कितनी हो जाएगी 1। ये हो गई इनकी इंडिविजुअल इफ़िशियंसी। अब ये बोल रहा है ए कंटिन्यू काम कर रहा है, ए को हर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों सहायता करते हैं। तो ए 3 दिन में कितना काम पूरा करेगा 3, 3 गुणा 4 12। और तीसरे दिन बी और सी एक एक दिन के लिए इसकी सहायता करेंगे तो बी और सी की इफ़िशियंसी भी ऐड हो जाएगी। तो 12 और 2 14, 14 और 1 15। मतलब 3 दिन में ए, बी और सी मिलके 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 15। काम कितना था टोटल 40। नेक्स्ट 3 दिन में और कितना काम करेंगे 15। ऐसे करके 6 दिन में कितना हो गया 30 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना 10। अब ए स्टार्टिंग के 2 दिन काम करेगा, 2 गुणा 4 8, 8 काम कर लेगा। बचेगा कितना शेष काम 10 में से इसने 8 अकेले ने कर लिया तो इसके पास में कितना काम बचा अब 2। और यहाँ पर अब दिन कितने हो गए अपने पास में 8। अब 2 काम है लेकिन बी और सी भी इसकी सहायता कर रहे हैं। तो ए, बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 7। तो जो लास्ट का काम रहेगा 2 उसे कितने दिन में पूरा करेंगे 2/7 दिन में। इस प्रकार 8 सही 2/7 अपना आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए वो एक बार फिर से रिवाइज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है और ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ओ पी का मान बताइए। अब ये देखिए कैसा आसान क्वेश्चन है। ये हमारा सर्कल हो गया, बिंदु पी है, पी से यहाँ पर क्यू पर स्पर्श रेखा खींची गई। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24। ये सेंटर हो गया। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 10। और हमसे पूछा क्या है ओ पी का मान, इस लाइन का मान पूछा है हमसे। तो आपको पता होगा कि सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो परिधि पर जो बिंदु मिलता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री होगा।
अब इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये आधार लंब हो गया। तो कर्ण अपन कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये एक ट्रिपलेट भी है, 10, 24 और 26। अतः ओपी का मान कितना होगा, 26, सॉरी ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया है और जो आंसर बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है। एसएससी ने पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू की वैल्यू 24 है, ओ क्यू की वैल्यू अगर 10 है, तो ओ पी 100% 26 होगा। 13 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, या तो इन्होंने क्वेश्चन मिस्टेक होगा। अगर पी क्यू की वैल्यू 12 होती, ओ क्यू की वैल्यू 5 होती, तब ओ पी की वैल्यू 13 होती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है कि ये इन्होंने डाटा गलत क्यों दे रखा है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। इसका और इसका मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट 1.6 इंटू 3.6। और अनुपात पूछा है, अब अनुपात, और यहाँ पर 5 और 8 का तृतीयानुपाती है, तो तृतीयानुपाती क्या होगा, 8 गुणा 8/5। इसको सोल्व करेंगे तब अपने पास में आएगा 2.4 अपॉन, यहाँ पॉइंट है, और इसको सोल्व करेंगे तब आएगा 12.8। पॉइंट से पॉइंट अपन कैंसिल कर देते हैं, बचेगा अपने पास में 24/128। और 24/128 ऊपर अंश और हर में अपन 8 से भाग देंगे तो अपने पास में 3/16 आंसर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन डी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, sin 30 cos 60 माइनस cos 30 sin 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस भी है और अपन इसे डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला ऐसे है, साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन ए दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी करेंगे अपन, तो साइन ए है अपने पास में 30 डिग्री माइनस बी है अपने पास में 60 डिग्री। तो इन दोनों का सम -30 डिग्री हो रहा है, और साइन माइनस साइन ये है -30 डिग्री, और माइनस अंदर है तो माइनस बार माइनस साइन -30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए ये आंसर होगा। और इसे चाहो तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू रखोगे 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 30 √3/2 और साइन 30 √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, 1/4 माइनस 3/4। इसे आगे सोल्व करेंगे तो -1/2 अपने पास में आंसर आएगा, और इनमें से ऑप्शन बी का आंसर केवल -1/2 होता है, इसलिए ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकालेंगे, तो ये होगी 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100, तो ये होगा 28।
अब 28% अपन ने डिस्काउंट दिया है और 44% अपने को शुद्ध लाभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था अपने पास में 28, और 100 प्लस पी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है अपना 44%, और ये इक्वल होता है सी पी अपॉन एम पी के। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 72, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 144, मतलब 1/2। तो सी पी और एम पी का रेशियो अपने पास में कितना आ गया, 1/2। अपन इसे 100 अपॉन 200 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 15% की छूट देते हैं, एम पी पे अगर अपन 15% की छूट देते हैं तो एस पी अपना कितना होगा 170। अगर सी पी 100 है, सेलिंग प्राइस अपने पास में 170 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 70%। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 मैं आप लोगों के लिए जल्द लाने वाला हूं। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर बटन प्रेस कीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इसका यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।